मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं रेगुलर बेसिस पे एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है और पेज नंबर 6 है। इस पे साइड में कॉर्नर में एक आर्टिकल छपा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। द यूपीएससी फोरम ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे जाके आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है रेगुलर बेसिस पे डाउनलोड कर सकते हैं विद इन दी फ्री अमाउंट। अगर आप इससे डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं प्रेस एरिना। ये भी एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। इन चैनल के मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेट चैनल है। आपको पता है, मान लो न्यूज़पेपर 20 रुपए का आता है बट ये मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ तो कॉपीराइट के इशू रहते हैं। प्लीज कंसीडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फ्रेंड्स, बात करते हैं, ये वीडियो रहती है स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल। अगर आपका बैकग्राउंड जो है रूरल एरिया है तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे एम्बिट एनवायरमेंट नहीं मिलेगा टू स्पीक इन इंग्लिश। फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट आई एम मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियो। तो आपको इंग्लिश बोलना है तो डेफिनेटली आपको ऐसी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। इट्स नॉट ए वन डे गेम, ये एक दिन का काम नहीं है। इट्स ए लाइक ए मैराथन। मैराथन मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे दौड़ना होगा, देन ओनली यू वुड एबल टू अचीव सच टाइप ऑफ टारगेट इन योर लाइफ। क्योंकि मैं भी एक रूरल एरिया से हूं, मैंने भी यही काम किए हैं तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके स्टेट पीसीएस या जो कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंकिंग वगैरह की, इंग्लिश की नॉलेज होना जरूरी है। आपका मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट मिल जाता है यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस किसी के भी लिए। तो यहाँ पे बात हो रही करेंसी कंसर्न्स। तो ये इकोनॉमी जो आपका जीएस पेपर नंबर 2 है उसके लिए बेनिफिशियल है और इकोनॉमी का पोर्शन आपका कवर करेगा। इकोनॉमी के बारे में भी आपको नॉलेज होगी। तो उन्होंने कहा कि करेंसी होता है जो आपके देश की कोई भी मुद्रा बोलते हैं उसको हिंदी में, एंड कंसर्न्स होता है चिंता। तो करेंसी को लेके चिंता की बात है क्योंकि आपको पता है मोस्टली जैसे एक डॉलर, जो आप डॉलर का ये साइन होता है, $1 लगभग 85 रुपए के आसपास हो चुका है। तो उसके बारे में बात हो रही है कैसे कैसे रुपए की जो वैल्यू है, डिप्रिशिएशन बोलते हैं उसको, रुपए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अभी बात हो रही है द रुपी रैपिड स्टम्बल। स्टम्बल वैसे होता है ठोकर लगना, मतलब ठोकर लग के आपका बैलेंस गड़बड़ा जाता है ना, तो कहते हैं ना, या फिर मतलब आप मान लो अचानक से किसी चीज से मिल गए। आई स्टम्बल्ड अपॉन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इन द मार्केट। तो मैं मतलब एकदम ये भाई किस्मत की बात है कि मैं अपने फ्रेंड से टकरा गया, मतलब जो मेरे पुराने फ्रेंड से। तो सेम स्टम्बल बहुत तरीके से यूज होता है। स्टम्बल डगमगाना, बैलेंस इनबैलेंस होना, इम्बैलेंस बोलते हैं उसको। तो रुपी रैपिड, रुपी की जो स्टम्बल होगी एकदम से नीचे गिर गई वैल्यू। पोजिस मतलब रखता है ये फ्रेश चैलेंज, नए चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए, अपनी जो आर्थिकी के लिए ये बहुत ही फ्रेश चैलेंज लेके आता है। तो यहां पे बात हो रही इट हैज बीन ए टुमल्टुअस। टुमल्टुअस होता है कि भाई उथल पुथल, उतार चढ़ाव वाला, टुमल्टुअस बोलते हैं इसको, टुमल्टुअस। तो इट हैज बीन, यह रहा है। तो देखो ये बी का मतलब हो गया यहाँ पे रहना, होना। जो बी का मतलब होता है रहना या होना, तो यह रहा है। इट हैज बीन मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो काम हो चुका है उसका इंपैक्ट अभी तक है। मान लो बोलते हैं ना, आपसे कोई पूछता है कि हैव यू ईटन योर डिनर, तो क्या बोलोगे? यस आई हैव डन, मैं कर चुका हूं या खा चुका हूं, वही। तो इट हैज बीन ए टुमल्टुअस टाइम। टुमल्टुअस टाइम यह उथल पुथल वाला टाइम है फॉर द इंडियन रूपी। इंडियन रूपी के लिए इवन एज होता है भले ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एक्टिवली स्टेपिंग इनटू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेम होता है। स्टेम की बहुत सारे यूज होते हैं। स्टेम से उत्पन्न होना होता है, जो नाउन देखेंगे तो बोलते हैं कि कारण बनना। फ्रॉम वेयर दिस प्रॉब्लम हैव स्टेम, तो कहां से ये प्रॉब्लम पैदा हो गई। या फिर स्टेम का मतलब था रोकना भी। जैसे द डॉक्टर ट्राई टू स्टेम द ब्लड वेरी आर्डेंटली, बहुत मतलब जोर शोर से उसने रोकने की कोशिश की। स्टेम रोकना भी होता है, इंपीड करना भी, या फिर स्टेम उत्पन्न होना भी होता है। तो उसको आपको देखना है किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है ये। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज होता है जहां पैसे का लेन देन होता है, इंटरप्ले होता है। तो सेम ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टेम, जब ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना जो है एक्टिवली स्टेपिंग मतलब अपने कदम रख रहा है इनटू दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेम मतलब रोकना। इट्स फ्री फॉल मतलब एकदम से गिरावट ना हो। फ्री फॉल जैसे कि पत्थर की तरह ना गिरे एकदम से। स्लंप होता है कि एकदम से उसकी वैल्यू में गिरावट होना, स्लंप भी बोलते हैं इसको। तो फ्री फॉल इन दी परस्यूट होता है प्रयास।
जो आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को पाने के प्रयास करते हैं उनको परस्यूट बोलते हैं। तो परस्यूट, जो ये परस्यूट है, स्टेम इट्स फ्री फॉल इन परस्यूट जो व्हाट इट कॉल्स एन ऑर्डरली एक्सचेंज। ऑर्डरली मतलब सामान्य एक्सचेंज मूवमेंट जो लेन देन के हैं उनके, मतलब रुपए को दे दो डॉलर को ले लो, ऐसे ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो टुबल्टुअस टाइम है इंडियन रुपी के लिए, भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब बिल्कुल एक्टिवली बहुत चुस्ती से इसमें स्टेप इन कर गया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रोकने के लिए इसका फ्री फॉल इन दी परस्यूट प्रयास में ऑफ व्हाट इट कॉल्स एन ऑर्डरली एक्सचेंज मूवमेंट। जब ऑर्डरली सामान्य रूप से एक्सचेंज मूवमेंट हो रहे हैं तो इसमें आरबीआई इंटर कर चुका है, बट ये फिर भी रुपए के लिए उथल पुथल का टाइम है। द रुपी हैड हिट ऑल टाइम लो 85 टू द यूएस डॉलर ऑन दिसंबर 19। तो देखो यहाँ पे हैव, तो जैसे हैज है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हैड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है पास्ट में, मतलब पास्ट टेंस है ना, क्योंकि पास्ट टेंस में जो होता है, जो काम हो गया, क्योंकि 19 दिसंबर को हो गया कि रुपी हैड हिट, मतलब ये कर चुका था ऑल टाइम लो, सबसे कम जो इस 85 रुपए टू यूएस डॉलर ऑन दिसंबर 19, एक डॉलर का 85 रुपए का ये जो हिसाब है सबसे 19 दिसंबर को टच कर चुका है। लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे, इट केम प्रीकेरियसली होता है बिल्कुल जो अनसर्टेनिटी वाला, बिल्कुल पता नहीं है जिसका, खतरनाक तरीके से, तो इसके बारे में अनिश्चितता है। तो इट केम, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है पास्ट टेंस, क्योंकि 19 दिसंबर को हो चुका ना, ये आया प्रीकेरियसली बिल्कुल अनसर्टेनिटी में, क्लोज टू 86 मार्क बिफोर ए बैक टू 85.53। तो अनसर्टेनिटी में 86 तक से पहुंच गया था, वापस फिर रिटर्न हो गया 85.53 पे। ये मार्केट डिसाइड करती है कि भाई एक डॉलर कितने का रुपए का हुआ। एक कॉन्फ्लुएंस होता है मिश्रण होना, जैसे बोलते हैं ना कि भाई जो संगम बोलते हैं ना, संगम कॉन्फ्लुएंस, दो चीजों का मिलना, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। मिश्रण होना और फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारण है इसके। एट वर्क, काम पे, हैव हर्ट द रुपी इन रिसेंट टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस है, मिश्रण है ये, इसलिए हिट हुआ है, इसने अटैक किया, मतलब हार्ट मतलब नुकसान पहुंचाया रुपी को रिसेंट टाइम में, हाल फिलहाल में। इंक्लूडिंग दी सस्टेन होता है जो बना रहता है, बिल्कुल बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बने रहे, ऐसा नहीं कि एक दिन का काम हो, पूरी लाइफ का काम होना चाहिए। इंक्लूडिंग दी सस्टेन आउटफ्लो मतलब यहां से बाहर जाना हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन मतलब जो विदेशी कंपनियां, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये होता है जो अपने इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या है शेयर्स वगैरह लेते हैं, बट एफपीआई में क्या है पैसा लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं और वापस लेके चले जाते हैं। तो एफपीआई क्या है? जो फॉरेन बाहर की कंपनियों के आदमी पैसा लगाया था इंडियन कंपनियों में, वो पैसे वापस लेके जाने लगे, क्योंकि उनको प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं लग रहे कि भाई रुपया तो सस्ता हो गया, हमारे को यहाँ पे ब्याज कम मिलेगा, तो वो पैसे निकाल के ले जा रहे हैं इकोनॉमी से। तो फिर क्या हो गया? वैसे की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि देखो उनको पैसा देने का क्या मतलब है, उनको पैसा देना पड़ेगा और डॉलर्स में लेके जाएंगे, तो मार्केट में क्या है पैसा ज्यादा होगा, रुपया ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट ये है कि भाई गवर्नमेंट, सिक्योरिटी मार्केट ये होती है गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है, कैसे? सिक्योरिटी देके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जी सिक्योरिटी बोलते हैं उनको। तो जी सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे देती है पेज पे लिख के कि भाई हम आपको इतना ब्याज देंगे, ये देंगे, उसको यील्ड रेट बोलते हैं, या बॉन्ड मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। गवर्नमेंट इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसा लेती है मार्केट से, वो अपना खर्चा लगाने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो जो सिक्योरिटी मार्केट से ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये चले गए आफ्टर की इंडेक्स, कोई जो की मतलब मेन जो इंडेक्सेस है ना, पीक इन द लास्ट लेट सितंबर में पीक हो गए थे। ओवर स्ट्रेच मतलब ज्यादा खींच गया, लंबा हो गया ना, कि बोलते हैं कि आपने लेक्चर बहुत स्ट्रेच कर दिया, ओवर स्ट्रेच, ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं ओवर स्ट्रेच स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट जो है उनके वैल्यूएशन होगी ए डीमोटिवेटिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट जो अपने मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो बोलते हैं जो अपने ये फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं या कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही जुलाई सितंबर में क्वार्टर मतलब कहता है भाई 12 महीने को, मतलब ये 3 महीने के सेगमेंट में बांट देते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, मतलब 1/4 क्वार्टर, मतलब 1/4। तो ये कह रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर में, जुलाई सितंबर का क्वार्टर है, वहां कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी अच्छा नहीं कर पाया अपना जो है। चाइना इकोनॉमिक स्टिमुलस मतलब उसने पैसे के लिए स्टिमुलस कर दिया। स्टिमुलस क्या है? वहां पे डिमांड को जनरेट कर दिया चाइना ने, अपने रिप को डिवेल्युएट कर देता है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ा देता है, यहाँ पे वहां पे मार्केट में कुछ कर दिया उसने, तो पैसा वहां चला गया। नज होता है किसी को पुश करना, थोड़ा सा लिटिल बिट, मतलब आपको किसी को खींचते हैं तब कोनी पे थोड़ा सा टक्कर मारते हैं ना, मतलब उसको पुश करना, तो इसने पुश कर दिया। इमर्जिंग
मार्केट पोर्टफोलियो जो मतलब पैसा लगाते हैं फ्रॉम मुंबई टू बीजिंग, तो मुंबई से ये बीजिंग में चले गए पैसा लगाने वाले। डोनाल्ड ट्रम्प फैक्टर एडेड, डोनाल्ड ट्रम्प की अब फरवरी में प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूएसए के, उसने भी ऐड कर दिया फ्रेश हेडविंड। हेडविंड होता है जैसे जो बोलते हैं ना कि भाई अभी किस तरह की हवा चल रही है, बोलते हैं ना कि ये वो ऐसे है। तो ए फ्रेश हेडविंड, एक नई हवा चल गई विद द डॉलर स्ट्रेंथिंग सिंस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल विक्ट्री, तब से मतलब वो बने ना कि भाई प्रेसिडेंट वहां पे बने ट्रम्प वगैरह, तो कह रहे हैं कि अभी डॉलर स्ट्रांग हो गया है। एंड इमर्जिंग मार्केट करेंसी, जो अभी इमर्जिंग बिल्कुल नई नई उभर के आ रही है ना मार्केट करेंसी जो है, वर फॉर्दर रेटल्ड बाय, रेटल होता है चकनाचूर कर देना, बोलते हैं ना कि भाई तुमने तो मेरा घमंड रेटल कर दिया, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, सम ऐसे ही। तो करेंसी वर रेटल्ड मतलब इनको नुकसान पहुंचाएगा बाय हिज वार्निंग ऑफ 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशन। आपको पता है ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। तो इन्होंने कहा था कि इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है, इनका खुद का, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह होते हैं, इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है, 2010 में बना था ये। तो सेम ऐसे ही मतलब ये बात कर रहे हैं कि इनकी जो करेंसी है अब उसको बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ क्या होता है भाई, मैं इन पे 100% टैक्स लगाऊंगा, कोई भी चीज ये हमारे यहाँ पे बेचेंगे उनकी महंगी हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बहुत ही कम हो जाएगा इंडिया का, या कोई भी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना कंट्री है। तो ये कह रहे हैं कि फॉर ए कॉमन करेंसी प्लान टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इन द ग्लोबल ट्रेड, मतलब ये बात कर रहे थे कि हम कोई जो डॉलर डोमिनेट कर रहा है ना इंटरनेशनल मार्केट में, हम अपनी कोई करेंसी लेके आएंगे, तो उसको अभी ये बोल रहे हैं कि गड़बड़ हो जाएगा, ये टैरिफ लगा देंगे। इवन बिफोर, मतलब इससे भी पहले, फियर्स अबाउट द मिस्टर ट्रम्प जनरली प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस, आपको पता है कि मतलब यूएसए में वो एक अपना एक नॉर्मेटिव निर्देश उनके क्या रहे थे, नॉर्मेटिव निर्देश क्या रहते हैं, या उन्होंने नॉर्म्स जो है क्या फैला दिए थे कि भाई जो अमेरिकन फर्स्ट मतलब अमेरिका के आदमी को ही नौकरी दो, यहीं पे अपनी कन्फाइंड क्लोज इकोनॉमी बना के रखो, क्योंकि हमारा क्या है यूएसए के साथ हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस है ना अपने देश को बचाने का, उन ट्रेड मैटर्स मेटेरियलाइज, तो उसको मेटेरियलाइज कर देंगे ट्रंप आने पर। इंडिया गुड्स ट्रेड स्टोरीज स्पटरिंग, तो इंडिया की जो ट्रेड स्टोरी है मतलब व्यापारिक स्टोरी है, स्पटरिंग का मतलब देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या है, मतलब इसको क्या बोलते हैं। तो स्पटरिंग फड़फड़ाना होता है, स्पटरिंग होता है मेक ए सीरीज सॉफ्ट एक्सप्लोसिव साउंड टिपिकली व्हेन, मतलब ये फड़फड़ाना, द इंजन स्पटर्ड एंड स्टॉप्ड, मतलब फड़फड़ा के बंद हो गया ना इंजन, ऐसे बोलते हैं। तो स्पटर मतलब जो इंडिया का फड़फड़ा रहा है, ये जो ट्रेड स्टोरी है बिल्कुल फड़फड़ा रही है। रिकॉर्ड ट्रेड में डगमगा रही है, रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट, हमारे ट्रेड का घाटा, व्यापार का घाटा, हम यहाँ पे मतलब ज्यादा खरीदते हैं कम बेचते हैं। तो और इंपोर्ट्स बिल, हमारे जो खर्चे के बिल हैं हम वहां से इंपोर्ट्स करते हैं, उनके ज्यादा आर गोइंग टू शो अप इन दिस क्वार्टर, वो भी ज्यादा जाने वाले हैं। करंट अकाउंट डेफिसिएंट, करंट अकाउंट डेफिसिएंट ये होता है कि हाल फिलहाल में जो अपना खाता है ना वहां से पैसा ज्यादा जा रहा है, आ कम रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिएंट बोलते हैं इसको। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, वो जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, गवर्नमेंट पे कर्जा कितना है, गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है, जो अर्निंग कितनी है टैक्सेस से, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिएंट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम बेचते कम है और खरीदते ज्यादा, पैसा हमारे पास कम रहता है, खर्चा ज्यादा होता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की इश्यू होता है, विच इज एक्सपेक्टेड टू डबल, जो आशा कर रहे हैं कि भी डबल हो जाएगा, अराउंड 1.2% ऑफ द जीडीपी। लगभग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो अपने इंडिया में लगभग कितना पैदा होता है, यहाँ पे ग्रोस होता है टोटल वैल्यू, डोमेस्टिक यहाँ के अपने घरेलू में उत्पाद कितना होता है प्रोडक्ट, तो उससे 1.2% जीडीपी का अपना क्या है ये करंट अकाउंट डेफिसिएंट हो जाएगा इन दी सेकंड क्वार्टर, जो दूसरा क्वार्टर है, मतलब ये जो 2025 का दूसरा क्वार्टर चला है। सर्विस ट्रेड, सर्विसेज जो होती है डॉक्टर वगैरह की, हम जो टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं, तो सर्विस ट्रेड इज स्टिल थ्रोइंग अप ए सरप्लस, बट अभी भी मतलब हम सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी डॉक्टर वगैरह या भी जो सर्विसेज हैं, बट द अनसर्टेनिटी अराउंड H1B वीजा, H1B वीजा होता है कि भाई जो यूएसए में यहाँ से टेक्नोक्रेट्स जाते हैं ना, मान लो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, तो उनके लिए वीजा है यूएसए का H1 वीजा जो मिलता है, जो थोड़े टेक्नोक्रेट होते हैं, बीटेक वगैरह करके जाते हैं, तो उनको वहां रहने का ये मौका मिलता है। तो कह रहे हैं अभी थोड़ा सा दिया है, लगभग 25,000 आदमियों को H1B वीजा दिया है, और तो उसमें से लगभग मतलब 75% इंडिया के ही बंदे हैं यूएसए में। तो ये कह रहे हैं कि रेजिम जो क्षेत्र था ना, विल बी ए की मॉनिटरेबल, तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको मॉनिटर किया जा रहा है। डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प लेटेस्ट सूदिंग मतलब कम करना, एक तो होता है कड़ा बनाना, सूदिंग का थोड़ा सा रिलैक्स करना, कमेंट्स ऑन दी सिस्टम, उन्होंने सूदिंग करने वाले सिस्टम दिए हैं, बट फिर ये देखना बाकी है। प्रीवियस जो पहले टाइम का जो आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांत दास, अभी राजीव बन गए, पहले शक्तिकांत दास थे, डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया, क्या टू
वोटर आईडी मतलब 15 दिन, डिसमिस द ब्रिक्स करेंसी एज जस्ट एज आइडिया इन द एयर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई वो नहीं है, आइडिया नहीं है, अभी जस्ट एयर में है, अभी पाइपलाइन में नहीं आया, ये कोई ब्रिक्स करेंसी नहीं आएगी। स्टेट दैट, ये स्ट्रेस मतलब जोर देता है कि इंडिया हैज नो डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन होता है कि पूरी इकोनॉमी डॉलर से जुड़ी होती है पूरे वर्ल्ड की। डी डॉलराइजेशन मतलब अपनी जो देश की करेंसी को थोड़ा सा अलग करके रखना, डी डॉलराइजेशन एजेंडा है, अभी नहीं है, काम में नहीं है, ये बोले इन्होंने शक्तिकांत दास ने। ये थोड़ी राहत की बात है, सूदिंग कमेंट है। द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो इशू करना चाहिए एन अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल मतलब सबकी सहमति से, सर्व सहमति से स्टेटमेंट, कुछ बातें टू दिस इफेक्ट इन दी पब्लिक फोरा, पब्लिक में आके ये बात कहनी चाहिए गवर्नमेंट को इसके बारे में। इन डिप्लोमेटिक पार्लेस, डिप्लोमेटिक जो अपने देश के मान लो कूटनीतिक बातें होती हैं, पार्लेज होता है जो नॉर्मल जैगरन होते हैं टर्म्स में, डिस्कशन में, टू पुट द इशू टू रेस्ट। तो इस इशू को, मुद्दे को थोड़ा सा एक्सटिंग्विश करना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए कि अभी कोई ऐसी करेंसी लेके नहीं आ रहा है। इट इज ट्रू दैट करेंसी ऑफ द अदर इमर्जिंग मार्केट हैव टेकन ए बिगर हिट, बहुत सारी जो इमर्जिंग मार्केट है उनकी भी करेंसी डाउन हुई है। एंड फॉलिंग रुपी बोर्ड्स, बोर्ड्स मतलब ये अच्छा सूचक है, बोर्ड्स मतलब होता है अच्छा, बोलते हैं ना भाई सगुन है ये, अब सगुन, सुगुन ऑप्शन, बोर्ड मतलब अच्छा सगुन। तो कह रहे फॉलिंग रुपी बोर्ड्स वेल फॉर एक्सपोर्टर्स, जो मतलब अपना सामान बेचते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारा चीज़ों की वैल्यू कम होगी मान लो, तो जो बाहर के आदमी है पैसा लेके खरीद लेंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है। बट इंडिया आल्सो नीड्स ए वरी, इंडिया को चिंता की बात है कि अबाउट इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन, हम खरीदेंगे तो उनके लिए तो महंगा पड़ेगा सामान, स्पेशली इन इलास्टिक आइटम्स। इन इलास्टिक आइटम्स वो होते हैं कि भाई जो मान लो चाय है, टी इन इलास्टिक आइटम है, इसको कम रेट हो या ज्यादा रेट हो आदमी पीने वाले पिएंगे, तो इन इलास्टिक है जिसकी प्राइस के हिसाब से कोई डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इनको इन इलास्टिक आइटम बोलते हैं। सच एडिबल ऑयल है, आदमी तेल खाएंगे, क्रूड पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम लेंगे जो कच्चा तेल होता है, तो इनका तो लगेगा ही पैसा। और मोर ओवर इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा आता है, फ्लोज एंड आर अनसर्टेन, वो अनिश्चित है एज इन यूएस मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक फॉर 2025। जैसे हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, वहाँ भी अलग है मतलब यूएसए में, तो वो कह रहे हैं कि उनका आउटलुक अच्छा दिख रहा है 2025 के लिए, उनकी इकोनॉमी अच्छी दिख रही है। देयर इज आल्सो लिमिट दैट, लिमिट इसमें मतलब बाधा है कि एक्सटेंड टू सेंट्रल बैंक कैन डिप्लॉय होता है काम में लेके आना फॉरेन रिजर्व टू मैनेज द रुपीज ट्रेजेक्ट्री। आपको पता है कि हमारे पास $700 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व है, तो $700 बिलियन के पास हमारे पास रिजर्व है। तो ये कह रहे हैं कि जो पैसे का यूज करते हैं जो रुपए की सप्लाई को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, तो उसका यूज हो सकता है। एंड ट्रेजेक्ट्री उसकी मतलब जो अभी उसका वैल्यू है। एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हैज कंसीडर्ड इस बात को मानती है कि दैट रिसेंट एक्सचेंज रेट, जो मोमेंट क्रैम्प, तो हाल फिलहाल में जो एक्सचेंज रेट है ना, मतलब रुपए का डॉलर का एक्सचेंज रेट है, मोमेंट क्रैम्प होता है, किसी चीज को सिकोड़ देना। फ्रीडम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकर, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है या कानून बनाने वाले होते हैं, उनकी जो उस चीज को क्रैम्प कर देगा, बोलते हैं क्रैम्प आ गया भाई मेरे, जैसे कई बार कहता है नस पे नस चढ़ जाना, क्रैम्प बोलते हैं, सेम ऐसे ही फ्रीडम जो उनकी रोक देगा इसको। इंडिया प्रेजेंट इकोनॉमिक वोज, हालांकि जो इंडिया के प्रेजेंट में इकोनॉमिक दुख है ना, आर्थिक दुख है, आर्लिंग टू डोमेस्टिक ड्राइवर सच एज फॉल्टरिंग होता है डगमगाना, कंजम्पशन मतलब इंडिया में कंजम्पशन कम हो रहा है, ये बात कर रहे हैं। रिलेक्टेंट होता है अनिच्छा होना इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं क्योंकि आदमियों को बिलीफ नहीं है कि वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। विद द रूपी कमिंग अंडर प्रेशर, रूपी अंडर प्रेशर आ रहा है। द कंट्री एक्सटर्नल रेजिलियंस, बाहरी जो रेजिलियंस होता है कि भाई लॉस से जल्दी रिकवर हो जाना, तो कंट्री का जो एक्सटर्नल रेजिलियंस है कुड भी, इसको फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि टेस्टेड एज वेल इन 2025 में इसको टेस्टेड हो सकता है इसका। एंड पॉलिसी मेकर, जो नीति बनाने वाले, मस्ट गियर अप, उनको बढ़ा देना चाहिए टू मैनेज दिस न्यू रिस्क, इस रिस्क को बढ़ाने के लिए उनको गियर अप मतलब उनको टाइट हो जाना चाहिए, उनको दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वर्ड्स की वीडियो, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, कैसे कैसे रेगुलर बेसिस पे आपको वोकैबुलरी वर्ड याद रखने हैं। थैंक्स अ लॉट। आई थिंक all of you sorted with this particular article, and let me know in the comment section like how far you are getting benefit out of such type of video. आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय। The first word is willed. Willed is a verb. Its Hindi meaning is उपयोग करना, exert, hold. Example of this word: she wields enormous power within the party. उसने पावर में उपयोग किया
या एक्सरसाइज किया, एक्सर्ट किया, होल्ड किया, बहुत ज़्यादा पावर का पार्टी में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। विल्ड साउंड होता है फील्ड की तरह। तो जो सोल्जर है पिक्चर में, सोल्जर को आप कभी देखोगे तो इसने फील्ड में विल्ड किया, अपना फील्ड में पावर का बहुत उपयोग किया। एंड द सेकेंड वर्ड इज मार्की। मार्की इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रमुख, चीफ, आउटस्टैंडिंग। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही विल बी प्रमोटेड टू द मार्की स्टेटस फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। मतलब वो प्रमोटेड किया जाएगा प्रमुख स्टेटस पे नेक्स्ट सेशन से, अगले सेशन से उसको प्रमुख स्टेटस पे, मेन स्टेटस पे प्रमोट किया जाएगा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड मार्की। अब मार्की को हिंदी में बोले तो मार्की, इसका प्रोनाउंसिएशन मार्की है। तो मार्की, तो जैसे ये डेड बॉडी है तो वो मार के, आपको मार्की को के बना देना है, मार के। तो मार के क्या हो गया, वो पूरा फेमस हो गया अपने स्टेटस को, क्योंकि उसने उग्रवादियों को मार दिया, टेररिस्ट को मार दिया, या ट्रांसग्रेसर को मार दिया, इंट्रूडर को बोल सकते हैं। तो उसने इनको मार दिया, इंट्रूडर को। कोई भी डिफेंस पर्सनल है या आपका पुलिस स्टाफ है जिसने इंट्रूडर को मार दिया, तो इंट्रूडर को मारने पर उसको प्रोमिनेंट स्टेटस मिल गया, ज़्यादा मार के, उसको मार के प्रोमिनेंट स्टेटस मिला। एंड द थर्ड वर्ड इज क्वाम्स। क्वाम्स इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज आशंका, मतलब आशंका, डाउट, स्क्रपल, कंसर्न। मतलब यू आर डूइंग ए थिंग बट you are in the apprehension that you are doing right and wrong, means you are thinking about the wrong and right and wrong of that task। आशंका है आपको, ये आप ठीक काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। तो इसका क्या है, एग्जाम्पल ये है, ही हैज़ बिन डूइंग हार्ड वर्क सो ही हैज़ नो क्वाम्स अबाउट हिज सक्सेस। मतलब वो हार्ड वर्क कर रहा था, सो इसलिए उसको अपने सक्सेस के बारे में कोई डाउट नहीं था, उसको पता था मैं सक्सेस होऊंगा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड क्वाम्स। तो आप इसको हिंदी में ऐसे क्यू आर्म्स बोल सकते हैं, क्यू आर्म। क्वाम्स है ना, QUALMS, क्वाम्स बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन क्वाम्स है। तो इसको हिंदी में क्यू आर्म बना लो अपनी ट्रिक से। जैसे तो आप आजकल आम का सीजन है तो आप इसे क्यू आम, आपने क्यों आम खाया, आप कोई डाउट में नहीं हो, क्योंकि आपको भूख लगी हुई थी। यू हैव नो डाउट वाई यू आर ईटिंग मैंगोज। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं, क्यों आम से मैं कोई संशय में नहीं हूँ, क्यों आम खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है तो मैं खा रहा हूँ। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर